नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी का नाम है बहुत ज्यादा हंसने वाली बहू। मतलब वह बहुत ज्यादा हंसती है, उसके हंसने तो सब परेशान हो जाते हैं। तो सुनते हैं आज की कहानी। एक घर में 3 जन रहते थे, माँ, पिताजी और उनकी बेटी। उनकी बेटी बोलती है कि माँ मेरी शादी होने वाली है और तुम्हें कैसा लग रहा है माँ? माँ बोली, अरे क्या बेटा, तुम्हारी शादी हो रही है और तू हंस रही है। तो उनकी बेटी बोली, नहीं माँ, मैं हंस नहीं रही हूँ, मैं तो दुखी हूँ। तो जब उनकी शादी हो गई तो माँ बहुत रो रही थी। माँ बोली, अब मेरी बेटी मुझे छोड़कर नए घर में जाएगी। फिर बेटी बोली, अरे माँ, तुम मैं जैसा रो रही हो ना वैसा तुम भी रो। तो नए घर वाले बोली, अरे बेटा, तुम तो रो गा रही हो, तुम हंस रही हो। तो वो बेटी बोली, अरे मैं तो रो नहीं रही हूँ, मैं हंस नहीं रही हूँ, मैं रो रही हूँ। तो बोले, जाने दो, इसका क्या होगा। तो माँ की बेटी उनके साथ चली गई नए घर में और उसका पति भी चला गया। फिर वो नए घर में आकर बहुत खुश हो गई, अरे वाह, मेरा नया घर बहुत अच्छा है। तो फिर एक दिन सास ने अपनी बहू से बोला, बहू, तुझे कुछ और औरतें देखने आ रही है, जरा तैयार हो जाना। तो बहू बोली, हाँ माँ जी, मैं तैयार हो जाऊंगी। जब वो तैयार हो गई और वो सब आ गए तो बहू बोली, अरे ये इतनी बुरी औरतें हैं इधर। तो औरतें बोली, क्या बदतमीज लड़की है, हर बात पर हंसती रहती है। तो बातें होने के बाद सब चले गए। तो सास ने अपनी बहू से बहू को बोला, क्या बहू, तुम भी ना हर बात पर क्यों ही करती हो। तो बहू बोली, क्या करूं माँ जी, मेरा तो ऐसा ही दिन आ गया है। तो बहू बोली, माँ जी, अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। माँ फिर सास बोली, चलो खाना तो बनाइए कम से कम। फिर बहू गई किचन में और जाते समय बोली, जरा मदद भी किया करो। फिर वो खाना बनाने चली गई। फिर अगले दिन एक माँ बहुत दुखी, सास बहुत दुखी थी क्योंकि उसकी भाभी इस दुनिया छोड़कर चली गई थी। फिर बहू बोली, क्या हुआ माँ? वही भाभी कि जिससे आप घूमती फिरती बातें करती थी। तो माँ बोली, हाँ बेटा, हाँ वही भाभी। तो उसका पति फिर उसके पति के घर जाके बोले, क्या हुआ था भाभी जी को? तो पति बोले, क्या करूं, इसको कुछ तो हो गया और वो दुनिया छोड़कर चली गई, तो मुझे बहुत दुखी हो रहा है। बहू बोली, ही अच्छा तो हुआ ना, ही। तो उनका पति बोला, अरे क्या बदतमीज लड़की है, मेरे किसी की मौत पर कोई हंसता है क्या? क्योंकि क्या करूं, मैं तो ऐसे ही दिन आ गए। फिर ही भाग चली गई। फिर सास ने घर में बहू को बहुत डांट खिलाई, फिर भी वो हंसते जा रही थी, ही। फिर उसके बाद में वो अपने कमरे में गई और अपने पति से बोली, पति जी, अब मैं इस घर में ना 2-4 दिन तक नहीं रह सकती, 2-4 दिन तक अपने मायके जा रही हूँ। तो पति बोला, हैं, इतनी बहुत हंसने वाली बहू को क्या हो गया? उसने एक हंसी भी नहीं फूटी। फिर बहू ने अपना बैग भरा, फिर अपने घर चली गई, मायके चली गई, बस पकड़कर चली गई। फिर पति बहुत दुखी हो गया और सास से बोला, जा जा, जरूरत नहीं तुम्हारी। जब उसके घर वापस आ गई, उसकी माँ बहुत खुश हो गई, बोली, अरे मेरी बेटी आई है। तो बेटी ने कुछ ना बोलकर वापस अपने कमरे में चली गई, सीधे अपने कमरे में चली गई। तो माँ बोली, अरे यार, मैंने हंसती खेलती लड़की भेजी थी, क्या कर दिया इसके साथ। तो बहू सिर्फ खाना खाने नीचे आई, खाना खा के वापस कमरे में चली गई। फिर माँ पिताजी के बीच में कुछ चल रहा था कि इसके बाद से सास को जब कॉल करते हैं तो
नहीं, माँ बोली नहीं 2-4 दिन के बाद कॉल करना। फिर 2-4 दिन होने के बाद वापस बहू अपनी माँ के या पापा के साथ, पिताजी के साथ नए घर वापस आ गई। सास और वो रोते रोते आई थी बहू। तो बोली माँ जी अब पे कभी नहीं हंसूंगी, सब जरूरत पड़े उधर ही हंसूंगी। और बाद में गले लगाया और बोला अरे तू हंसते हुए, सास बोली अरे बेटा तुम हंसते हुए ही अच्छी दिखती है, तुम रो मत, और मैं तुम्हें माफ करती हूँ। फिर दोस्तों बाद में इस बहू का हंसना कम हो गया और जहाँ जो जरूरी है वहाँ ही हंसती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरे दोस्तों तो इस कहानी से हमको क्या सीख मिली कि कभी भी बिना मतलब के हंसना नहीं चाहिए, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ ही हंसना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा देना और कमेंट में बताइए।